नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जो सीरीज आपकी चल रही थी बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 2 टीआरई 1 का ये चौथा पार्ट है। यानी कि अब तक जितने पेपर हुए हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या कराया, हमने आपको कराया टीआरई फर्स्ट, हमने आपको क्या कराया है, टीआरई फर्स्ट कराया है। पहले हमने आपको कराया टीआरई 3, पहले हमने आपको क्या कराया, टीआरई 3 कराया, टीआरई 3.0 कराया, उसका 4 पार्ट। फिर टीआरई 2.0 कराया, उसका 4 पार्ट। और ये टीआरई 1.0 का है, जिसका ये चौथा पार्ट है। ठीक ना। तो ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद गेस्ट क्वेश्चन चलेंगे आपके। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन पहला लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपका, पहला क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है एक्स पावर 31 प्लस 31 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है आपको। क्या लिखा है, x प्लस 1 इक्वल टू ले लेंगे 0, यानी कि x बराबर हो जाएगा -1। ठीक ना। इसी में रख देंगे, किसमें, x पावर 31 प्लस 31 में। यहाँ रखेंगे तो -1 की पावर 31 प्लस 31, तो हो गया -1 प्लस 31, कितना आ गया, 30 आ गया। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, 30 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 30 आ गया, 30 आ गया इस क्वेश्चन में। अगर ये इसको डिवाइड कर देता तो 0 हो जाता। ठीक ना, इसको क्या कर देता, 0 कर देता। लेकिन अगर कुछ बच गया तो उसका रिमाइंडर हो गया। आगे चलते अगला क्वेश्चन अगर आप देखें, अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका है 1 से 40 तक की संख्याओं वाली टिकटों से भरे एक बैग से अनिच्छाकृत रूप से एक टिकट निकाला जाता है। चयनित टिकट की संख्या 7 का गुणक होने की प्रायिकता। तो कह रहा है कि जो बैग है वो किससे भरा है, 1 से 40 तक लिखा है, यानी कि 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक लिखा है, 40 तक लिखा है बैग में जो टिकट है उस पर। अब इसमें से कोई भी टिकट आप निकालते हैं तो 7 का गुणांक होने का, 7 का गुणांक होने का प्रायिकता बताना है। तो एक तो आपका 7 होगा, एक 14 होगा, एक 21 होगा, एक 28 होगा, एक कितना होगा, 35 होगा। यही होंगे ना आपके, इतना ही तो हो सकता है। तो अगर इतना हो सकता है, आप बताइए कितने हो जाएंगे ये गुणांक, 5। और टोटल कितने हैं, कुल कितने हैं, कुल इवेंट हैं इसमें 40। और जो आपके अनुकूल हैं, फेवरेबल हैं, वो कितने हैं, 5। तो प्रायिकता हो जाएगी 5/40, यानी कि 1/8। ये हो जाएगी आपकी प्रायिकता। ठीक ना, क्योंकि प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल प्रकारों की संख्या, अनुकूल प्रकारों की संख्या बट्टे कुल प्रकार, बट्टे क्या हो जाएगा, कुल प्रकार। ठीक ना, तो 1/8 हो जाएगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एवं एक कार 20,000 में खरीदे। उसने घोड़ा 20% लाभ पर एवं कार को 10% हानि पर बेचे। इस लेन देन में उसे 2% का लाभ प्राप्त हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। देखिए, तो इस क्वेश्चन को आप में दिया गया था, तो इसमें क्या लिख लेंगे या किससे कर लें। क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, हम इसमें कर देते हैं एलिगेशन से। देखिए कैसे करेंगे, 20% लाभ है, 10% हानि है, और टोटल पर कितना है, 2% का लाभ है, 2% का लाभ है। ठीक ना, तो 20 में से 2 गए 18 हो गया, और यहाँ 2 में से -10 तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये अनुपात कितना बना, अनुपात आपका हो गया 2 और 3 का। ये आपका हो गया घोड़ा,
और ये था आपका कार, ठीक ना। तो 3 2 5, 5 बराबर कितना दिया है 20,000। दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया है 20,000, इसलिए एक बराबर कितना हो गया, एक बराबर आपका हो जाएगा 4,000। इसलिए किसका चाहिए, घोड़े का क्रय मूल्य चाहिए। घोड़े का क्रय मूल्य किससे चल रहा है 2 से, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 8,000, ठीक ना 8,000। आगे चलें, आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इसमें, जो भी हम करा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये बीपीएससी के लिए ही है, बीपीएससी के लिए है ये, और भी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, अदर्स एग्ज़ाम के लिए भी। तो आप पूरा जो भी देख रहे हैं वो जो ये ना देखें कि केवल बीपीएससी के लिए है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। आप खुद देख रहे होंगे, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप खुद देख रहे होंगे क्वेश्चन अच्छे हैं, जो क्वेश्चन आपको किसी भी पेपर में दिखाई ही पड़ते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 2 पानी के नल एक साथ एक टंकी को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। नल जिसका व्यास अधिक है टंकी को अकेले भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लगता है। तो प्रत्येक नल द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला समय क्रमशः है, ठीक है ना। तो इसको आप क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन हम पार्ट 2 या पार्ट 3 में करा चुके हैं, ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पर रिपीट हो गया है। तब कहिए तो करा देते, चलिए हाँ करा ही देते हैं, क्योंकि फिर से आ गया तो हो सकता है कोई केवल यही वीडियो देख रहा हो। तो हम इसको कर लेते हैं गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से करें। देखिए मान लीजिए पहला ये दोनों सही है, तो 10 हो गया 20 हो गया, तो कितना बना 20। इसका कितना हो जाएगा 2 यूनिट, इसका 1 यूनिट, तो टोटल समय लगेगा 20/3। क्या 20/3 है, नहीं है। फिर 15 25 ले लेते हैं, 15 और 25 एलसीएम क्या बन जाएगा 75। इसका कितना यूनिट 5, इसका 3, तो टोटल समय बनेगा 75/8। तो 8 9 72 3 75, ये हो रहा है 75/8 समय को टोटल। तो ये मैच कर गया, इसलिए आंसर हो जाएगा 15 25, ठीक ना 15 25। और बेसिक भी कर सकते हैं, बेसिक करेंगे तो आपको 10 घंटे वाला समय उसमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x-10 x मानना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको ऑप्शन से कर लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन हो चुका था। एक क्लास टेस्ट में कलम के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 40 है। ये दूसरे गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलते हैं, तो उनके अंकों का गुणनफल 360 होता है। कलम द्वारा दोनों विषयों का अलग अलग प्राप्त अंक आपको पता करना है। तो देखिए ऑप्शन से ही करते हैं, इसको भी गो थ्रू ऑप्शन हो जाते हैं, बाकी बेसिक भी कर देंगे। देखें क्या कह रहा है, गणित में 3 अंक अधिक है, पहले तो अंकों का योग क्या होना चाहिए 40, तो ये हो रहा है 40, ये भी हो रहा है 40, और ये आपका 40 नहीं हो रहा, तो खुद ही हट जाएगा, तो ये दोनों हो सकते हैं। अब आपसे कह रहा है दूसरी कंडीशन फॉलो करा लेते हैं। ये दोनों में से गणित के 3 अंक अधिक है, तो इसका 3 अंक अधिक कितना हो जाएगा 24, और इसका 4 अंक अंग्रेजी का 4 अंक कम कितना हो जाएगा 15। तो इसका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 24 × 15 360। इसका देख लीजिए 3 अंक अधिक, तो ये हो गया 15, और इसका 4 अंक कम, तो कितना हो गया 24। तो इसका भी गुणा करेंगे तो कितना होगा 360 होगा, यानी कि 2 ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 1 से अधिक, उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, पार्ट 3 में या 2 में रहा होगा, यहाँ से फिर से रिपीट हो गया है, बाकी क्वेश्चन नहीं रिपीटेड हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक थैले में 2 लाल 3 हरी 2 नीली गेंदें हैं। दोनों गेंदों को यदृच्छाकृत रूप से निकाला जाता है। दोनों गेंदों में से किसी के भी लाल ना होने की प्रायिकता, किसी के भी लाल ना होने की प्रायिकता बताना है, सॉरी किसी के भी नीला ना होने की प्रायिकता, नीला ना होने की प्रायिकता है। तो देखिए टोटल कितना है, टोटल है आपका कुल गेंद कितना है, कुल है 2 + 3 + 2, कितना हो गया 7। अब इसमें से अगर आप
कोई दो गेंद निकालते हैं तो उसके कितने प्रकार बनेंगे, तो आपका बनेगा 7C2, 7C2 यानी कि 7 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल और इंटू 7 - 2 यानी कि 5 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 का फैक्टोरियल बटे में 2 गुणे 1 और गुणे 5 का फैक्टोरियल। ये 5 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2 से हो गया 6 3, तो 7 3 कितना बना 21। ठीक है, अब नीला ना होने की, तो 2 नीला है तो नीला ना होने की क्या हो जाएगा, देखिए 2 लाल और 3 हरी, 2 नीला हटा देंगे तो कितनी गेंदें हैं जो नीला नहीं है, तो नीले गेंद ना होने का जो कंडीशन है उसमें कितना है 2 + 3। तो हमें क्योंकि निकालना है कि नीला ना हो, तो कितने बन रहे हैं 5 ऐसे गेंद हैं जो नीले नहीं है, तो इसकी संभावना क्या हो जाएगी 5C2 यानी कि 5 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल और 5 - 2 का यानी कि 3 का फैक्टोरियल। ठीक ना, तो हो गया 5 का फैक्टोरियल गुणे 4 गुणे 3 के फैक्टोरियल पर रोक दे रहे हैं, 2 गुणे 1 और गुणे 3 का फैक्टोरियल। ठीक ना, तो 3 से 3 कैंसिल फैक्टोरियल, तो आपका कितना हो गया 2 10। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता आपकी हो जाएगी, देखिए प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो अनुकूल प्रकार कितना है 10, क्योंकि हमें चाहे नीला ना हो, तो उसका 10 बन रहा है 10 बटे 21 है, कोई ऑप्शन है 10 बटे 21 पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट को देखिए अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में देखिए एक आदमी ने 10 महीने में 33,000 की बचत की। पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 100 रुपया अधिक बचत की। उसने पहले महीने में कितने की बचत की, ये आपसे कह रहा है। तो देखिए पहले महीने में हमने मान लिया x किया, अगले महीने में क्या करेगा x + 100 करेगा, फिर अगले में क्या करेगा x + 200 करेगा। ठीक ना, इसी तरीके से ये चल रहा है 10 महीने तक। तो देखें फिर ऐसे आपका बढ़ता जा रहा है लास्ट तक। तो आपका लिख ही लेते हैं पूरा, और भी आपका देखें अगला हो जाएगा x + 300, फिर अगला हो जाएगा x + 400, फिर अगला हो जाएगा x + 500, फिर अगला कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 महीने का हो गया x + 600, x + 700, x + 800 और x + 900। ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 महीने का हो गया। तो x तो हो जाएगा 10x, फिर इसको जोड़ लीजिए 900 100 1000, 1 हो गया 800 200 1000, 2 हो गया 700 300, आपका 3 हो गया 600 400 1000, 4 हो गया, फिर आपका बचा 500। तो आपका बनेगा 4500, 4500 बराबर टोटल कितना है 33, कितना है 33,000। तो 10x बराबर क्या हो गया 33,000 माइनस 4500, 4500। तो अब आपका कितना हो गया, घटा देंगे इसको तो 0 0 5 और 32 में 4 गए 28, तो 10x, इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा 28,500 बटे 10, कितना हो गया 2850 रुपये। तो पहले महीने में कितना बचाया 2850 रुपये। आगे चलें, दूसरा तरीका सीरीज भी इसमें लगा सकते थे, जैसे x से हमने ले लिया x, फिर x +
100, फिर x प्लस 200 ऐसे चल रहा है, लास्ट हो जाता है x प्लस 900। तो ये हो जाएगा 10x, और इसमें जो आपका ये चल रहा है इसमें सीरीज लगा देते। ठीक है ना, कितने टर्म बन रहे थे, 9 टर्म बन रहे थे, तो 9/2 और a प्लस यल यानी कि 100 प्लस 900। ठीक ना, हो गया 10x प्लस 9/2, और ये आपका हुआ गुणे 1000 यानी कि 500। 1000 और 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 500। तो आपका हो गया 10x प्लस 9×5 4500। ये हो गया कुल योग। कुल योग हो गया जो कि कितना है 33,000, जो कि कितना है 33,000। तो फिर सॉल्व कर लेते हो जाता, चाहे सीरीज से कर लीजिए चाहे ऐसे लिख के, क्योंकि 10 ही महीने का है तो आराम से कर सकते हैं। अगला देखें। अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है 24,200 वर्ग मीटर। 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक महिला उस खेत को तिरछा कितने समय में पार कर लेगी। तिरछा यानी कि विकर्ण से, वर्गाकार खेत है, तिरछा क्रॉस करना यानी किससे क्रॉस करेगी, विकर्ण से। तो क्षेत्रफल दिया यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर दिया है 24,200, 24,200। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 24,200, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसको लिख देंगे 121 गुणे 2 गुणे 100। तो कितना हो गया, ये 11 बाहर आ गया और 10 और √2 ऐसे रहेगा। तो आपका हो गया 110 √2। भुजा हो गया, विकर्ण क्या हो जाएगा a√2, तो हो गया 110 √2 इंटू √2 यानी कि हो गया 220 मीटर। कितना चलना है उसे, 220 मीटर चलना है, और उसकी स्पीड कितना है 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड दे रखा है 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, 6.6 गुणे 5/18, तो भाग कर देंगे, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो आपका टाइम क्या लग जाएगा, दूरी बटे चाल, तो 220/6.6 गुणे 5/18। ठीक है ना, ये आएगी वैल्यू आपकी सेकंड में। सॉल्व कर लीजिए इसे, तो हो गया आपका दो कितना था 220, सॉरी ये कैसे चल रहा है, 220 बटे में 1 जीरो बढ़ा दीजिए 66 हो जाएगा, गुणे 5/18। सॉल्व कर लीजिए 11 से, ये हो गया 22 और ये हो गया 6। ठीक ना, 6 से हो गया 3, 3 ऊपर गया और 5 से भी काट देते हैं, हो गया 40, 3 चौक 12, 120 सेकेंड यानी कि 2 मिनट। कितना हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी 3 अंक के प्राकृतिक संख्याओं जो 11 के गुणक हैं का योग बताना है। तो देखिए 3 अंक की संख्या है, 11 के गुणक, तो ध्यान दे 3 अंक के पहले 11 की गुणक जो संख्या होगी वो कितना होगी, 110 होगी। ठीक ना, और लास्ट जो होगी वो क्या होगी, 990 होगी, 990 होगी। तो हमें योग निकालना है, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया लास्ट टर्म। इसके बाद जो बनेगा वो बनेगा 121 बनेगा सेकेंड टर्म। तो योग निकाल लीजिए, पहले पदों की संख्या देख लीजिए इसमें कितने हैं। तो आपका हो गया 990/11 यानी कि 90 संख्याएं हो गई, और 110 तक कितनी संख्याएं होंगी, 10 संख्याएं होंगी। तो टोटल आपकी संख्या हो जाएंगी 90 प्लस 10, सॉरी 90 माइनस 10,
90 माइनस 10 और प्लस 1, क्योंकि 110 भी शामिल है, तो आपका हो जाएगा 81 संख्याएं। अब योग लगा दीजिए, एस एन बराबर n/2 और a प्लस यल, क्योंकि लास्ट टाइम पता है, तो आपका हो जाएगा 81/2। ए कितना है 110 और लास्ट टाइम कितना है 990। सॉल्व कर लीजिए, 81/2 इसको जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1100। भाग कर दीजिए 2 से, कितना हो गया 11 गुणे 50 या 550 कहिए। 81 गुणे 11 गुणे 50 गुणा कर लीजिए, हो गया आपका 11 का इसमें 81 में गुणा करेंगे 198 गुणे 50 तो 0 हो गया, 5 हो गया, 9 5 45 के 5 हो गया, 5 8 40 और 4 44, तो 44 550 यानी कि बी ऑप्शन 44 550। आगे चले, नेक्स्ट के किस मान के लिए समीकरण 3k-1 x + 4y = 24 और 15x + 20y = 8k + 13, ठीक ना। तो ऐसा समीकरण आपका अगर लिखा हुआ है दो रेखीय समीकरण और कह रहा अनंत हल है, तो अनंत हल में क्या होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो रख लेते हैं, आपका हो गया 3k-1 बट्टे में 15 बराबर 4/20। इसी 2 से आ जाएगा, अगला नहीं लिख रहे हैं, तो आपका हो जाएगा 4 से कैंसिल करेंगे 4 पंचे 20, 5 से कैंसिल करेंगे ये 3 से इसको कैंसिल करेंगे, तो आपका हो गया k-1 = 1, इसलिए k = 2, के बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे चलिए, P का मान जो इस प्रकार है कि बिंदु इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है जिसका B पर समकोण है और ये बिंदु आपको दे रखा है, समकोण कह रहा है तो समकोण में क्या कर लेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक ना। तो कर्ण यहाँ से निकालेंगे AC, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का इतना बनेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी √ दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √ में। तो देखिए आपका हो जाएगा 4 - 7 यानी कि -3 का स्क्वायर और प्लस 7 - 3 यानी कि 4 का स्क्वायर बराबर ए भी आ जाइए, ए भी हो गया 4 - p √ 4 - p का स्क्वायर और प्लस 7 - 3 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस इसको कर लीजिए √ p - 7 का स्क्वायर और प्लस 3 - 3 यानी कि 0 का स्क्वायर, तो हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 25, तो √ ये हो जाएगा 5। ये हो गया आपका, ऐसे रहने दीजिए 4 - p का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा √ p - 7 का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इसको 5 बराबर √ 4 - p का स्क्वायर प्लस 16 प्लस √ p - 7 का स्क्वायर। तो गो थ्रू ऑप्शन हो जाइए,
ज़्यादा सही रहेगा। देखिए अगर 3 रख देते हैं तो 3 रखेंगे तो आपका हो जाएगा, इसमें 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 16, और ये अंडर रूट 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा नहीं। ठीक है ना, हमें 5 लाना है, 5 रखिए, 5 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 17 हो गया, नहीं बना। इसमें रखेंगे तो ये भी नहीं बनेगा। 4 रखिए, 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 4 0 का स्क्वायर प्लस 16 अंडर रूट में, और ये हो गया 4 रखेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 3 का -3 का स्क्वायर, तो आपका हो गया 16 यानी कि 4 और प्लस 3 7। ठीक ना, तो ये इसमें आपका कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखिए। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव संख्याओं के घनों में काटा जाता है। बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात। तो देखें कुल कितने घन बनेंगे, जो छोटे घने हैं कुल कितने बनेंगे, कुल घनों की संख्या, बड़े घन का आयतन यानी कि 5 का क्यूब बटे छोटे घन का आयतन 1 का क्यूब, तो कितना बनेगा 125 घन बनेंगे। ठीक ना, अब आपसे क्या पूछ रहा है, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग का अनुपात। तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक ना, और छोटे घन का हो जाएगा 6a डैश स्क्वायर, और गुणे कितना घन है 125 घन है, तो 125 घनों का योग हो जाएगा इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग हो जाएगा 6a डैश स्क्वायर 125। तो कर लीजिए 6, इसमें भुजा कितनी बड़े घन की 5, 5 गुणे 5 बटे में 6 a डैश का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और गुणे 125, तो 6 से 6 कैंसिल, और यहाँ 25 से 125 5 हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, तो आपका 1/5 यानी कि 1:5 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते अगला देखिए। त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक जो है AD है। AB दे रखा है 6.4, AC दे रखा है 8 और BD दे रखा है 5.6। हमसे क्या पूछ रहा है, DC पूछ रहा है। तो आपका ये समद्विभाजक है तो क्या हो जाएगा AB बटे में BD इक्वल टू AC बटे में DC। ठीक ना, AB बटे में BD इक्वल टू AC बटे में DC। अब आपका क्या बना 6.4 हो गया, ये BD कितना हुआ 5.6 बराबर यहाँ 8 बटे DC, तो DC निकाल लीजिए 8 गुणे 5.6 बटे में 6.4, तो 8 दशमलव बराबर अंकों पर है तो कोई मतलब है नहीं, 8 × 64 और 8 × 7 = 56, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए आप। दो संख्याओं के लघुत्तम समापर्त तथा महत्तम समापर्त का योग है 1260, यदि उनका लघुत्तम समापर्त महत्तम समापर्तक से 900 अधिक है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए एलसीएम है और एचसीएफ है। एलसीएम जो है एचसीएफ से कितना अधिक है 900 अधिक है, यानी कि एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम हो जाएगा x + 900, और दोनों का योग दिया है तो अब योग कर लीजिए, हो जाएगा 2x + 900 बराबर कितना 1260, इसलिए 2x बराबर, इसको इधर घटाएंगे तो हो जाएगा 360, इसलिए x बराबर 180। ठीक ना, अब हमें क्या चाहिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाएगा। ठीक ना, कॉन्सेप्ट लग जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल चाहिए तो हम लासा गुणे मासा कर देंगे तो मिल जाएगा। तो आपका एलसीएम कितना हो गया
180 प्लस 900 और एचसीएफ आपका है 180। तो इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1080 गुणे 180, गुणा कर लेंगे इसको तो 2 जीरो 18 अट्ठे 144, तो 44 हो गया और 18 और प्लस 1 19। ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखें नेक्स्ट। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज है। एक कोण, कोई सी एक कोण का सिर्फ, तो ये आपका त्रिभुज हो गया। एक कोण ये इसको समद्विभाजित कर देता है, तो इसका मतलब ये समद्विभाजित हो गया, तो ये भुजा बराबर हो गई, तो आपका हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। कैसे? जैसे समबाहु त्रिभुज हो सकता है, इस पे आप करेंगे तो ये भी बराबर बराबर कटेगा, इस पे करेंगे तो ये भी बराबर बराबर कटेगा, और इस पर आप खींचेंगे तो ये भी बराबर बराबर काटेगा। लेकिन इसमें कहा है केवल एक कोण, एक कोण का समद्विभाजक। सभी कोण का समद्विभाजक अगर बराबर काटते हैं तो समबाहु हो जाता है, लेकिन एक कोण का है इसलिए इसका केवल आंसर होगा समद्विबाहु त्रिभुज। आगे चलिए। एक मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार से जाने वाली रेखाओं पर मीनार के पास से 4 मीटर एवं 9 मीटर की दूरी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक मीनार की ऊंचाई बताना है। तो पूरक वाले में मीनार की ऊंचाई बताना है तो अंडर रूट ए बी हो जाएगा, एच बराबर अंडर रूट ए बी, एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। तो आपका हो गया अंडर रूट 9 गुणे 4, कितना हो गया 3 गुणे 2, यानी कि 6 मीटर। साल भी कर देते हैं। देखिए ये आपका मीनार है, ये आपकी मीनार हो गई, और ये दो बिंदु हो गए जो मीनार से क्रमशः 4 मीटर और कितना 9 मीटर की दूरी पर है। तो ये हो गया थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, पूरक कोण कह रहा है, ठीक ना। तो इसमें जब लेंगे आप, ये हो गया एच टेन थीटा, टेन थीटा बनेगा एच अपान 4। इसमें लेंगे तो हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा एच अपान 9। तो टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा काट थीटा, एच अपान 9। तो एक समीकरण ये था, ये दूसरा था, दोनों का आपस में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो हो गया टेन थीटा इंटू काट थीटा बराबर एच अपान 4 इंटू एच अपान 9। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, इसलिए एच स्क्वायर बराबर हो गया 4 गुणे 9, इसलिए एच बराबर क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखिए, पूरक वाले में क्या होगा एच बराबर अंडर रूट ए बी, अगर उसके पास से दो दूरियां दी गई हैं तो, और कोण क्या बना रहा है पूरक बना रहा है। आगे चलिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 d1 इंटू d2 बराबर 480। तो 1/2 हो गया, d1 कितना एक विकर्ण दिया इसमें 20 गुणे d2 बराबर 480, इसलिए d2 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। d2 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो एक विकर्ण आपका है 20, अगला विकर्ण आपका आ गया 48, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इससे सॉल्व कर लेंगे, हम यहीं से ऐसे सीधा देख लेते। देखिए ये हो जाएगा 10, तो ये आपका हो जाएगा 24, ठीक ना, यानी कि 5 और 12, 5 12 से क्या बनेगा 13, यानी कि यहाँ क्या रहा होगा 26, और यहाँ भुजा क्या रही होगी 26, ठीक ना। भुजा क्या हो जाएगा 26 26। चलिए, जो विकर्ण के आधे से त्रिप्लेट बनता है उसी में भुजा होगी। विकर्ण के आधे से त्रिप्लेट, जैसे इसको लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर,
ठीक ना। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2a⁴ माइनस 128 के गुणनखंड आपको बताने हैं। तो 2a⁴ माइनस 128 इसमें से 2a कॉमन कर लीजिए। 2a कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, a⁴ माइनस 64। तो 2a ये कितना हो गया, इसको लिख देते हैं a का क्यूब का स्क्वायर, और ये हो गया 2 के क्यूब का स्क्वायर। 2 दूना 4 दूना 8 और 8 अठाई 64, बीच में माइनस है। अब इसका कर लीजिए 2a, ये हो गया a² माइनस b², तो क्या बनेगा a की आपका a प्लस b एक में, a प्लस b दूसरे में बनेगा a माइनस b, ये हो गया। अब इसको फिर से ब्रेक कर लीजिए किसमें, a क्यूब प्लस b क्यूब में, क्या बनता है a प्लस b, अगले में बनेगा a² प्लस b² माइनस ab, और a क्यूब माइनस b क्यूब में अगले को ब्रेक करेंगे तो a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab, कर लीजिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा a प्लस 2, फिर इसका बनेगा तो हो जाएगा a² प्लस 4 और माइनस 4 सॉरी ab 2a, इसका करेंगे तो a माइनस 2, ये बनेगा a² प्लस 4 प्लस 2a। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये बन जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक ना। 2a a प्लस 2, ठीक है, a माइनस 2 यहाँ पर है, a² प्लस 2a प्लस 4, a² प्लस 2a प्लस 4 ये हो गया, और a² माइनस 2a प्लस 4 ये हो गया आपका, तो सी ऑप्शन। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक वृत्त है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखायुग्म समांतर नहीं हो सकता है। तो दो जीवा, तो वृत्त है उसकी दो जीवाएं समांतर हो सकती हैं। एक जीवा एक स्पर्शी, एक जीवा एक स्पर्शी, जैसे आपका स्पर्शी हो गया और ये जीवा हो गया, ये भी समांतर हो सकते हैं। दो व्यास, तो देखिए व्यास समांतर नहीं हो पाएगा, दो व्यास समांतर नहीं हो पाएगा। देखिए ये आपका हो गया, एक व्यास से हो गया, एक व्यास से हो गया, ठीक ना। ये व्यास खींचे तो यहाँ तो व्यास कहीं खींच नहीं पाएंगे, यहाँ खींचेंगे तभी होगा समांतर, तो ये तो व्यास होगी नहीं, जो सेंटर से जाएगी वो व्यास होगी, तो इसलिए दो व्यास समांतर नहीं होंगे। अगर होंगे तो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो उसको समांतर नहीं कहेंगे। आ जाइए, यहाँ पर दो व्यास हो गया। एक थैले में 5 लाल कुछ नीली गेंदें हैं, यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 4 गुनी है, तो थैले में स्थित नीली गेंदों की संख्या। तो नीली गेंदों की संख्या नहीं दिया है, तो मान लेते हैं 5 इसमें रेड हैं और नीली गेंद हो गई ब्लू यानी कि यक्स। तो कुल कितना गेंद हो गया, कुल गेंद 5 प्लस यक्स। तो इसमें एक अगर निकालते हैं तो उसके लाल होने की प्रायिकता 5/5 प्लस यक्स, और एक नीले निकालते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, x/5 प्लस यक्स। अब आपसे कह रहा है कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का 4 गुना है नीली गेंद का, तो इसका 4 गुना कर दीजिए। ये नीली गेंद, ये हो गया लाल गेंद की प्रायिकता, ये नीली गेंद का, तो नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद का 4 गुना है प्रायिकता का, तो इतना हो गया, इसलिए 5x से 5x कैंसिल, ये हो गया 20 बराबर x। तो नीली गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 20। आगे चलिए, आपका लिखा है साइन ए, क्वेश्चन आगे भी आ चुका है कहीं पर। देखिए लिखा है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। आपको चाहिए कास स्क्वायर ए प्लस कास की पावर 4a का मान। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया कास स्क्वायर ए बराबर साइन ए हो गया, यानी कि साइन ए बराबर हो गया कास स्क्वायर ए। तो यहाँ कास स्क्वायर का मान रखिए तो हो गया साइन ए, और कास के पावर 4 यानी कि कास स्क्वायर ए का मान साइन ए, तो कास पावर 4 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो फिर से वही बन गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, इन ऑप्शनों में से क्या हो सकती है। तो प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होगी, 1 से अधिक नहीं होगी, तो इसमें आपका 1 से कम एक ऑप्शन है सी, तो ये हो सकता है। ठीक ना, सी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि प्रायिकता क्या होगी, 0 और 1, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक होगी, 0 से 1 तक होगी प्रायिकता। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। प्रायिकता आप समझ गए होंगे, बात फिर से बता देता हूँ। देखिए कोई भी प्रायिकता 0 और 1 तक ही होगी, 0 से लेकर 1 तक। प्रायिकता अगर 0 हो गया तो यानी कि घटना घटने की संभावना शून्य है, यानी कि घटना नहीं घटेगी। और अगर 1 है तो आपका निश्चित रूप से घटना घटेगी। ठीक ना, तो आपका जो प्रायिकता होगी वह 0 से 1 तक होगी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये आपका तैयारी फर्स्ट का चारों पार्ट आ चुका है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तैयारी 1.0 का ये चौथा पार्ट था, पार्ट 4 था। तो सारे क्वेश्चन हो गए, हमने प्रत्येक पार्ट में लगभग 20 से 21 क्वेश्चन आपको कराया है। तो आप चैनल को देख रहे हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।